हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अपने मायके आई हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे बताना। सुबह का टाइम है, मैं नहा चुकी हूँ और मम्मी मेरी सब्जी कट कर रही है। आज बैगन आलू की सब्जी बनने वाली है, तो वही कट कर रही हैं और मैं यहाँ पर आध्या की ड्रेस है वो प्रेस कर रही हूँ। ये जो ड्रेस है ये मेरी जेठानी जी दे के गई हैं आध्या को। ये ड्रेस परी की है, मेरी जेठानी जी की बेटी की, और उसकी छोटी होने लगी थी और नई ड्रेस थी। उसने एक आध बार ही पहनी होगी, तो मेरी जेठानी जी आध्या के लिए ले आई थी कि चलो कुछ दिन आध्या भी पहन लेगी इसको। और वाक़ई में अच्छी है, इसीलिए मैंने भी ले ली। मैंने बोला ठीक है पहन लेगी आध्या। इसकी पैजामी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें जो ऊपर वाला है ना वो थोड़ा ढीला होता है आध्या के, क्योंकि आध्या ज़्यादा दुबली पतली है। ये सब प्रेस कर लिया, सोचा था आज यही पहनकर हम लोग मार्केट जाएँगे। तो कानपुर में पी रोड मार्केट है ना, वहीं पे हम लोग जाने के लिए सोच रहे हैं। इस बार की जो शॉपिंग थोड़ी-सी मैं पी रोड मार्केट से करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं अंकिता से बोल रही थी कि अंकिता तैयार हो जाओ, सारा काम निपट गया है तो चलते हैं हम लोग मार्केट। और राखी से भी बोला, तो राखी कह रही थी ये कुर्ता जो मैं पहनूँ यही पहन के चलूँ क्या? मैंने बोला नहीं, दूसरा कुछ पहन लो, अच्छा तो ये लग रहा है लेकिन कोई और पहन लो, नया वाला सूट है वो पहन लो। और यहाँ पे ना थोड़ा-सा कपड़ा का झटका ना आध्या के आँख में लग गया था अंकिता से। तो मैं ये वही आध्या को चुप करा रही थी कि गलती से हो जाता है, झटके से तुम पीछे से आ गई और आँख में लग गया था। तो मैं वही अपनी बहन से कह रही थी क्यों झटका दिया ऐसे, तो वैसे उसको हँस-हँस के डाँट रही थी। तो आध्या कह रही थी अपनी बहन से कुछ नहीं कहती हो, मुझे ही डाँटती रहती हो। तो वही सब कुछ चल रहा था। फिर आध्या को चुप कराया एंड आध्या का भाई एज़ यूजुअल उसे चुप कराने में लगा था। तो दक्ष की ये आदत ही है, मुझे कुछ हो जाए या फिर उसकी बहन को कुछ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा केयर करता है। बहुत क्यूट है मेरा बेटा दक्ष, बहुत केयरिंग भी है। तो यहाँ पे ये देखिए चुप करा रहा है, और आध्या यही ड्रेस पहन के जाने वाली है और दक्ष जो पहने हैं वही पहन के जाने वाला है। मैं भी सोच रही थी चेंज करूँ कि नहीं, फिर मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने ये अपना फ्रॉक सूट पहन लिया। ये एक कुर्ता है गाउन के जैसा पूरा, नीचे मैंने लेगिंग्स डाल रखी है। अच्छा लगता है, कम्फर्ट लग रहा था तो मैंने ये वाला पहन लिया। राखी ने भी अपना नया सूट पहन लिया है और अंकिता भी तैयार हो गई है। तो वहाँ से यहाँ से जाके हम लोग सबसे पहले जाएँगे रेव मोती, क्योंकि आज हम लोगों को मॉल में भी घूमना है बच्चों को खुश करने के लिए। लेना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी रेव मोती घूमना है, क्योंकि आध्या को घुमाना है, आध्या को मॉल जाना है। और फिर वहीं से हम लोग निकल जाएँगे पी रोड के लिए। तो चलिए हम सब लोग चलो चलते हैं, बहनों, निकलते चलो हैं। जल्दी। मम्मी को बुला दो। चलो मेरी बहनों, अभी खींचूंगी भी तो वीडियो बन रहा है। Guys, this is the video. I am going to Kanpur Jet Square Mall. नहीं जाएंगे जल्दी स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं जाएंगे, जहाँ घूमने की जगह बिग बाजार जाएंगे, मतलब रेव मोती। हाँ मॉल जाएंगे ना, रेव मोती चलेंगे, ठीक है। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं जाऊंगी तुमको घुमाने, ले जाऊंगी। आ चलो राखी आओ, घूमो, मस्त घूमे हंस हंस के। ठीक है ठीक है, घूम घाम के आ जाओ। चलो। ये शाम के वो टेरा में सिम कैप्सूल लगा देवे। हाँ, सही हो जाएगा तुम्हारा। इसके मुंह में छाले से हो गए हैं आज जाके। मम्मी जा रही हूँ, बाय बाय, अभी आ जाएंगे। चलो हम लोग पहुंच गए थे रेव मोती, और वहां पहुंचकर कुछ सेल्फी पॉइंट बने हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 फ़ोटो क्लिक की, एकदम लग रहा था कि हल्दी फंक्शन में आए हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री किए बिग बाज़ार में। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ कुर्तियाँ चेक की, मतलब ऐसे देखी, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी, अंडर 500, और अच्छी भी लग रही थी। लेकिन जो पसंद आ रही थी उनका साइज़ नहीं था, और जो जो कलर नहीं पसंद आ रहे थे उनके साइज़ अवेलेबल थे। फिर मैंने देखी थी कुछ ये क्रॉकरी यूनिट पे जाकर चीज़ें, जिसमें से जो चटनी वाली कटोरियाँ होती हैं ना वो इतनी प्यारी लग रही थी, और ठीक-ठीक थी। प्राइस भी मतलब ज़्यादा महँगा भी नहीं था और ज़्यादा सस्ता भी नहीं था। मन था मेरा लेने के लिए, लेकिन मैं फिर हस्बैंड को फ़ोन की कि क्या मैं ले लूँ? नहीं तो वो बाद में कहते हैं ये सारी चीज़ें ले आती हो, पैसा बर्बाद करती हो, वो सब। फिर मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला ये सारा सामान कुछ मत लो, जो अभी लेना है वो लो। अभी थोड़ा-सा घर पे शादी भी है तो उसका भी शॉपिंग करना है, तो ये सब कुछ देख कर अभी जो चीज़ की ज़रूरत है वो लो, और जो चीज़ की नहीं है अभी मत लो, फिर बाद में लेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं है, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी थी,
फिर हमने छोड़ के चले आए थे, चलो कौन बिल बनवाता है, लाइन में लगता है। फिर हम लोगों ने ऑटो किया और निकल गए पी रोड के लिए, यानी शिवालय के लिए। ये है शिवालय मार्केट। दोपहर का टाइम था तो मार्केट तो लगी हुई थी लेकिन भीड़ कम थी। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे ही भीड़ बढ़ने लगी। फिर हम लोग पी रोड पे ही एक दुकान पर गए। काफ़ी अच्छी दुकान थी। तो हम लोग पहुँचे जब, तो वहाँ पे ये साड़ियाँ देखी। ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। इसका जो पिंक कलर वाला था ना, वो वाले पसंद किया था मैंने। और ये 2400 की साड़ी थी। और ये वाली ग्रीन वाली जो मैं हाथ में पकड़ी थी अभी, ये 3500 की साड़ी थी। और ये वाली साड़ी का प्राइस जो भी हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। फिर हम लोगों ने साड़ी जो बहुत महंगी तो ली नहीं, इसको समझ में नहीं आया। फिर हम लोग आ गए थे चूड़ी वाली मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने आध्या के लिए चूड़ियाँ ली थी और मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी चूड़ी कंगन है तो लिया नहीं। देखा मैंने, आप लोग दिखाया। मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, जो कि बिगड़ गई थी मेरी जब मैं साड़ियाँ वाली दुकान पे गई थी तभी। और कुछ शॉपिंग की है मैंने दक्ष आध्या की, वो मैं जब सीतापुर पहुँचूँगी तभी दिखाऊँगी। जो लिया है मैंने दक्ष के बर्थडे के लिए, आध्या के जन्मदिन के लिए, आने वाला है ना जन्मदिन उनका। किस किस को याद है बताना। और यहाँ पे दक्ष गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था गलती से कि मेला ले चलेंगे। और मैं सोच रही थी कि पी रोड की जो मार्केट है उसको मेला समझ के चुप हो जाएगा, लेकिन उसे मेला का मतलब झूला ही होता है, तो वो बहुत रोया। फिर हम लोग आ गए थे रावतपुर वापस। वहाँ पर आकर हम लोगों ने खाया था डोसा। और आध्या और दक्ष पहले ही खा चुके थे और मैं थोड़ा सा लेट आ पाई थी गाइस, क्योंकि कल मैं पी कुछ रोड और से काम आ में गए बिजी थे। हो गई मेरी थी। रास्ते में ही तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई आप लोगों के लिए। और रात को मैं 7:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ। और बस आकर चेंज किया और चाय पी थोड़ी सी, कोई हेडेक हो रहा था बहुत तेज़। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब खाना बना तो मैंने खाना खाया और दवाई ली सर दर्द की। स्पेशली बहुत दुख रहा था मेरा सर और कैमरा वगैरह उठाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शॉपिंग की है और कुछ नहीं लिया। अपने लिए साड़ियाँ देखी थी, एक से एक बढ़कर साड़ियाँ थी। मैंने वीडियो तो नहीं बनाए थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं वीडियो बनाऊँ। बस ये लग रहा था बस शांति से बैठी रहूँ और देखती रहूँ। तो साड़ी बहुत महंगी थी, 3500 की, 4000 की। एक साड़ी 2500 की थी। वो साड़ी अच्छी तो लग रही थी लेकिन वैसी नहीं थी कि जैसे बहुएँ पहनती, लड़कियाँ पहनती उस तरीके की थी। मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर मैं ले लेती और शादी वगैरह में पहनती तो शायद सब लोग यही बोलते कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर मैंने वो छोड़ दी। फिर मैंने कहा मेरा अब बस घर चलने हैं, अब कुछ नहीं करना है मुझे दुख रहा है मेरा सर। तो फिर मैंने ऑटो लिया और फिर घर के लिए रवाना हुए। तो फिर हम लोग रास्ते में ही मतलब रावतपुर में फिर से रुके और बच्चों को डोसा वगैरह खिला दिया। बस हमने 3 डोसे ऑर्डर किए थे, जिसमें से एक से आधा दक्ष ने खाया था और 2 से हम 3 लोगों ने खाया था, क्योंकि ज़्यादा भूख वैसे लग नहीं रही थी ना, दिक्कत हो रही थी। तो भूखे तो थे ही लेकिन भूख लग नहीं रही थी, ऐसा कुछ था सीन। तो उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए वहाँ से ऑटो करके रावतपुर से। और जो भी लाई हूँ वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी जब मैं सीतापुर जाऊंगी। फ़िलहाल दक्ष के बर्थडे के लिए और आद्या के बर्थडे के लिए एक ड्रेस हो गई है, वो मैं आपको सब दिखाऊंगी सीतापुर जाकर। तो अभी नहीं दिखाऊंगी मैं, थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज़ ही रखूँगी। अभी भी मेरा सर में दर्द है, वो गया नहीं है। देखो मेरी आँखें कैसी लग रही हैं, थकान थकान जरूर रहती है। जब मायके आओ ना तो 5 मिनट में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ और ही करोगी, लाओ वीडियो बना ले या फिर बात ही कर दे या फिर सो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है खूब बातें करें। अभी मैं आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ी देर के ऊपर वाले पोर्शन पे आई हूँ, यहीं पे बैठी हूँ सोफे पे, ताकि आप लोगों से बात करूँ। नीचे खूब मस्ती कर रहे हैं बच्चे, मौसी उनकी, मम्मी, पापा अभी गए हुए हैं। 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे पापा भी दुकान गए हैं, क्योंकि पापा भी सम्मेलन में गए हुए थे। वहाँ पर वहाँ सम्मेलन वगैरह अटेंड किया। उसके बाद फिर अब कल रात को ही वो लौटे हैं, रात को 10:30 साढ़े 10 बजे वो लौटे हैं। तो पापा से मुलाकात मेरी अभी मतलब कल रात को 10 साढ़े 10 बजे हुई। मैं ही गई थी नीचे गेट खोलने। उसके बाद पापा अभी बहुत देर तक हमसे बातें करते रहे और फिर चले गए हैं दुकान। भाई लोग पहले ही चले जाते हैं। तो चलिए गाइज़, अपने इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और मैं मायके आई हूँ, कोशिश कर रही हूँ एक दिन का एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ, बस कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो 2 दिन का मिलाकर ही डाला करूँगी, क्योंकि मन करता है जितने दिन के लिए भी आई हूँ वो दिन मैं जीऊँ अपने मायके वालों के साथ में अच्छे से। और
ये पल कैद कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा कैमरे में, लेकिन फिर भी मन करता है कि क्या ही उठाऊँ मोबाइल, क्या ही उठाऊँ कैमरा, अपनी फैमिली के साथ खूब बातें करूँ, खूब मस्ती करूँ, खिलखिलाऊँ, खूब हंसूँ। बहुत मस्ती होती है, बहुत मज़ा आता है। जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, बना लेते हैं सब लोग मिलके, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है कैसा, क्योंकि नहीं अच्छा लगता मुझको, कोई सामने वाला कंफर्ट नहीं फील करता है, इसलिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये है मेरी भाभी का रूम, जो कि अभी मेरा भाई यही सोया हुआ था, जो कि अंदर का कंबल वगैरह से डला हुआ है। मेरी भाभी मायके गई हुई हैं, उनका बेबी हुआ था, बेबी गर्ल। तो उसके बाद वो मायके चली गई थी कुछ दिनों के लिए। जाहिर सी बात है, लेडी औरत इतने दिन तक रहती है, फिर डिलीवरी के बाद ससुराल वाले उसकी जो भी सेवा आव भगत जो भी होता है वो करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो बच्चे के 1.5 महीने या 1.25 महीने 1.5 महीने होने के बाद, 2 महीने होने के बाद मायके भेज देते हैं, ताकि उसका भी मन बहल जाए। तो वही है, वो अपने मायके गई हुई हैं, आ जाएंगी शायद। वही की है मेरी भाभी, सीतापुर की तरफ की, बिस्वा में है उनका मायका। तो जब मैं यहाँ से शायद जाऊँगी, अगर भाई छोड़ने गया तो हो सकता है उधर से भाभी को वापस लेता हुआ आए। तो ऐसा रहेगा, देखते हैं कब मुलाकात होगी हमारी उनसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।